Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ड्रग एडिक्शन टेस्ट यानी मंशियात के टेस्ट पर बात करेंगे। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स अगर कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर या टीबी और टाइफाइड वगैरह के मर्ज में मुब्तला है तो उन बीमारियों की तशखीस के लिए कोई ना कोई मेडिकल रिपोर्ट्स या लैब टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, कोई सीटी स्कैन, कोई एमआरआई वगैरह, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, ताकि उस बीमारी की तशखीस की जा सके। बिल्कुल इसी तरह ड्रग एडिक्शन जो कि एक जहनी बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती है, इसको भी डायग्नोस करने के लिए, इस मर्ज की तशखीस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल और मेडिकल रिपोर्ट्स पर मबनी होते हैं। मंशियात या फिर ड्रग एडिक्शन जिसका नाम आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, या फिर आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई चर्स, पाउडर, गोलियां, आइस, शराब, हेरोइन, बूटी, शीशा वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जिस तरह बाकी डिसऑर्डर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर वगैरह, बिल्कुल इसी तरीके से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स का भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मुताबिक इसमें इस डिजीज को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं ड्रग एडिक्शन टेस्ट के बारे में आपको बताऊं तो इससे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि कौन सी 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो ड्रग एडिक्शन में फॉल कराती हैं। अल्कोहलिक यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें शराब वगैरह आ जाती हैं। ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर इसमें हेरोइन, पाउडर, ब्राउन शुगर वगैरह आ जाती हैं। कैनाबिस यूज डिसऑर्डर जिसमें चर्स, गर्दा, बूटी, शीशा वगैरह आते हैं। स्टिमुलेंट्स जिसमें हमारे पास आइस, कोकेन और मिथ वगैरह आ जाते हैं। ये 4 नशे की कैटेगरीज हैं, मतलब ड्रग एडिक्शन डिजीज की कैटेगरीज हैं। अब अगर कोई क्लाइंट या एक बंदा कह रहा है कि मैं चर्स इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, या कोई कह रहा है कि मैं हेरोइन इस्तेमाल करता हूँ, जो हेरोइन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो ओपियोइड यूज डिसऑर्डर यानी ओपियोइड बीमारी में, जबकि चर्स इस्तेमाल करने वाले कैनाबिस यूज डिसऑर्डर में आते हैं। और जब इन पेशेंट्स की लैब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई जाती हैं तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ये क्लाइंट या फलां शख्स जो है कौन सा नशा इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उस मर्ज की तशखीस में और ड्रग की नौयत जानने में काफ़ी मदद मिलती है। सबसे पहले मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों का यूरिन फॉर टीएलसी या फिर ड्रग एब्यूज टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें यूरिन सैंपल लिया जाता है और उस मेडिकल रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये जो क्लाइंट है इसने कौन कौन सा नशावर चीज़ इस्तेमाल की है, जिसमें कैनाबिनॉइड्स, बेंजोडाइजापीन, मेथएम्फेटामिन्स, ओपियोइड्स, बारबिटूरेट्स, इथानॉल वगैरह आ जाती हैं। यानी कि यूरिन फॉर टीएलसी की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें खास तौर पे मेंशन होता है कि क्लाइंट जो है वो ओपियोइड यूज डिसऑर्डर के साथ है, अल्कोहलिक यूज डिसऑर्डर के साथ है, चर्स, गर्दा, बूटी, शीशा जो भी सब्सटेंस यूज किया होता है वो इस रिपोर्ट में मेंशन होता है। अब इस रिपोर्ट के बाद अक्सर फैमिलीज कहती हैं कि ये चीज़ें तो मेंशन है कि क्लाइंट चर्स, गर्दा, बूटी या फिर पाउडर वगैरह इस्तेमाल करे, लेकिन कितनी मिकदार में इस्तेमाल करे ये मेंशन नहीं है। सो यूरिन फॉर टीएलसी या फिर मंशियात के लिए जो भी पेशाब वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं उसमें सिर्फ ये चीज़ मेंशन की जाती है कि क्लाइंट कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मिकदार, क्वांटिटी वगैरह कोई भी चीज़ उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं होती। यूरिन फॉर टीएलसी जो कि एक मेडिकल रिपोर्ट है, DAST-10 ड्रग एब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसकी 10 आइटम्स होती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल परफॉर्मा पर कंसिस्टेड होता है, जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर एक मेडिकल ऑफिसर मंशियात के इस्तेमाल करने वाले शख्स से कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो कि फिजिकल सिम्टम्स पर बेस कर रहा होता है। सो मंशियात या फिर ड्रग एडिक्शन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम DAST स्केल भी यूज कर सकते हैं, विच नेम इज ड्रग एब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट। यूरिन फॉर टीएलसी, DAST स्केल के बाद हमारे पास आ जाता है OS स्केल, OOWS स्केल, ऑब्जेक्टिव ओपियोइड विथड्रॉल स्केल, ऑब्जेक्टिव ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, जिसमें हमने देखा था कि हेरोइन और पाउडर की कैटेगरीज में आ जाती है। सो ये भी एक साइकोलॉजिकल परफॉर्मा होता है जो कि 13 to 15 आइटम्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए उसके डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है, जिसमें मुख्तलिफ फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल बेस्ड सिम्टम्स वगैरह होती हैं।
ड्रग एडिक्शन यानी नशे की बीमारी की तशखीस के लिए हम एक असिस्ट स्केल भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर होता है जिसमें मंशियात की आदी अफराद से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं। असिस्ट स्केल इसकी फुल फॉर्म है द अल्कोहल स्मोकिंग एंड सब्सटेंस इन्वॉल्वमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, असिस्ट टेस्ट, जिसमें हम बीमारी की तशखीस कर सकते हैं। जितने भी ज़हनी और नफ्सियाती अमराज होते हैं उन सब बीमारियों की तशखीस के लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस यूज किए जाते हैं, जिसमें एक थेरेपिस्ट क्लाइंट से मुख्तलिफ सवालात पूछता है। मंशियात की बीमारी को तशखीस करने के लिए यूरिन फॉर TLC, ऑल स्केल, डास-10 और असिस्ट स्केल यूज किए जा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मजीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।